तो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपको 4, 8, 12 का एलसीएम निकालने का 3 तरीका बताऊंगा। मतलब 3 मेथड बताऊंगा एलसीएम निकालने का। तो सबसे पहला मेथड है बेसिक मेथड। दूसरा मेथड गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और तीसरा ट्रिक। ये 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालने का। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप किसी भी संख्या का आराम से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले 4, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से लाइन खींचकर। इसको हम बोलेंगे बेसिक तरीका। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिसके भाग चले जाए। तो ये भाग देंगे हम इसको, तो ये जाएगा 2 बार में। फिर से हम इसको भाग देंगे 2 से, तो ये जाएगा 4 बार में। इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 2 छक्के 12। फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जैसे ये भाग चले जाए ये तीनों। तो ये जाएगा 2 से 1 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद फिर से हम वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे ये भाग चले जाए। तो ये 2 से भाग देंगे, ये वैसे लिख लेंगे। इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। फिर ये नहीं जाएगा तो इसको हम वैसे लिख लेंगे। फिर से हम वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे भाग चले जाए। बट एक तो किसी से भाग नहीं जाएगा तो इसको हम वैसे लिख लेंगे। 3 भाग जाएगा, क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 1 को हम वैसे लिख लेंगे, इसको भी हम वैसे लिख लेंगे। 3 को भाग देंगे 3 से तो ये जाएगा 1 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, भाग हमें तब तक देना है जब तक यहाँ पे 1-1 ना आ जाए तीनों जगह। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-1 आ चुका है तो हम भाग देना बंद कर देंगे। अब हम लिखेंगे 4, 8 व 12 का एलसीएम। इस तरीके से हम लिखेंगे जिसका हमें एलसीएम निकालना होता है। हम निकाल रहे हैं 4, 8, 12 का, तो हम वैसे लिख लेंगे। उसके बाद जिससे हम भाग दिए हैं, मतलब लाइन के इस साइड 2, 2, 2, 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हम क्या किए, हम 4, 8, 12 का एलसीएम लिखें, मतलब जिसका मतलब एलसीएम निकालना है उसका हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। उसके बाद बराबर जिसका हमें मतलब जिससे हम गुणा किए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसको हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, आप एक साथ भी गुणा कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ गुणा करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अलग अलग कर लीजिए। तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। 24 क्या है, इन सभी का गुणा किए तो 24 आया। ये 24 क्या बता रहा है, 24 बता रहा है 4, 8 व 12 का एलसीएम। तो 4, 8, 12 का एलसीएम आ गया 24। ओके दोस्तों, ये हो गया बेसिक तरीका। अब मैं आपको गुणनखंड विधि बताऊंगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब मैं बताऊंगा गुणनखंड विधि। पहले तो आपको मैं बताया बेसिक तरीका, अब बताऊंगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो ये नंबर दिया हुआ है इसका हम गुणनखंड करेंगे अलग अलग। तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, ये होता है 2 गुणा 2। 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, ये होता है 4 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। क्या आप जानते हैं ये कैसे आया? मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जानते होंगे कि 4 का गुणनखंड ये कैसे आता है, 8 का ये कैसे आता है, 12 का कैसे आता है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ आज। इसके बाद आपको एलसीएम निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए 4 का गुणनखंड ये कैसे आया। देखिए 4 की बात करें तो हम 4 को ऐसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये 2 से भाग जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना है। तो ये 2 दूनी 4, फिर से हम इसको भाग देंगे 2 एकम। हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पे 1-1 ना आ जाए। ये 4 का गुणनखंड आ जाएगा, ये 2 गुणा 2, मतलब 4 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो 4 का हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जिससे भाग देंगे उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये आ गया 4 का गुणनखंड। आप देख सकते हैं मैं इसी को यहाँ पे लिखा हूँ। उसी तरीके से 8 का, 8 को भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से जिससे भाग चले जाए। तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी, फिर 2 से भाग देंगे 1। हमें तब तक भाग देना है जब तक 1 नया आ जाए यहाँ पे। तो 8 ये हो जाएगा, जिससे गुणा किए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हो जाएगा 8 का गुणनखंड। ओके, उसी तरीके से 12 का, 12 को हम भाग देंगे 2 से, सबसे छोटी से भाग मतलब सबसे छोटी से स्टार्ट करना है हमें। 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, फिर 2 से, बट 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद
1 आ चुका है। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये आ गया 12 का गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब देख पा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 4 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। तो इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, तो आप जान चुके हैं 4 का गुणनखंड क्या है, 8 का गुणनखंड क्या है, 12 का गुणनखंड क्या है। 4 का गुणनखंड मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 8 का गुणनखंड ये लिखा हूँ, 12 का गुणनखंड ये लिखा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा था। तो देखिए दोस्तों, ये तो था गुणनखंड। ओके, अब हम क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं एलसीएम 4, 8 व 12 का एलसीएम। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड है 4, 8, 12, हमें इसी का गुणनखंड लेना है। ऐसा नहीं कि आप 15, 20 का भी ले लें, नहीं, यहाँ पे 4, 8 और 12 का ही हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद देखिए, ये गुणनखंड को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे आ रहा है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसको हम लिख लिए। तो 2 वाले को हम अब काट देंगे, क्योंकि 2 हम यहाँ पे लिख चुके। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे 2 आ चुका है, 2 आ चुका है, अब यहाँ पे भी 2 आ चुका है, तो यहाँ पे 3 बचा। तो अब हम यहाँ पे सीधा 3 लिख लेंगे बस। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, गुणनखंड कर लिए सबसे पहले 4 का, 8 का, 12 का। उसके बाद 4, 8, 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले गुणनखंड देखिए, सबसे मतलब सभी में 2 2 2 आ रहा है, बट 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो 2 यहाँ पे इसको लिखेंगे, सबसे ज़्यादा बार वाले को। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद 2 को हम काट लेंगे, क्योंकि 2 को हम यहाँ पे लिख चुके। उसके बाद हम देखें 3 3 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो 3 को हम यहाँ पे लिख लिए। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अब हम यही इसी को गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। आप देख सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी 24 आया, बेसिक से भी 24 आया था, गुणनखंड से भी 24 आया था। अगर आप पीछे आप बैक करके देखेंगे, तो बेसिक मेथड से भी, आसान तरीके से भी 24 ही आया था। अब मैं आपको यहाँ पे तीसरा तरीका, ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक में क्या करना है हमें, देखिए, जिसका हमें एलसीएम निकालना है, हमें किसका एलसीएम निकालना है, 4, 8, 12, हमें इसका एलसीएम निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा संख्या देखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, ये है सबसे बड़ा। ये दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, माफ करिएगा मुझे। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा हम यहाँ पे लिखेंगे। 12 का पहाड़ा क्या होता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, है ना। इस तरीके से हम आगे लिखेंगे। अब देखिए, 12 का जो पहाड़ा है, हमें ये चेक करना है शुरू से, हमें स्टार्टिंग से देखना है ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 12 से, 24 से, 36 से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हमें ये चेक करना है, जो दिया हुआ नंबर है 4, 8, 12, जिसका हमें एलसीएम निकालना है, वो संख्या किसको विभाजित कर रही है, मतलब भाग दे रही है। क्या 4 12 को भाग कर रहा है, कर रहा है। क्या 8 12 को भाग करता है, नहीं करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4, 8, 12 का हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा संख्या का हमें पहाड़ा लिखना है। अब पहाड़े में शुरुआत से हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या है जिसका एलसीएम निकालना है, हमें ये चेक करना है वो कौन सी संख्या है शुरुआत से, है ना। शुरुआत से आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से वो कौन सी संख्या है जो 4 से भी भाग चले जाए, 8 से भी भाग चले जाए, 12 से भी भाग चले जाए। तो चलिए चेक करते हैं, क्या 4 से भाग जाएगा 12, जाएगा। क्या 8 से भाग जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा। 12 से भाग जाएगा, 12 से जाएगा, लेकिन 8 से भाग नहीं जाता है 12, तो ये कट मार देंगे, मतलब ये नहीं होगा। उसी तरीके से 24 को चेक करेंगे, क्या 24 4 से भाग जाता है, जाता है। 8 से भाग जाता है, 12 से भाग जाता है, तो ये भाग जा रहा है। ओके, हम स्टार्ट से ही चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये तो भाग 8 से भी जाता है, 12 से भी जाता है, सभी से, मतलब 4 से भी जाता है। मतलब जो दिया हुआ 4, 8, 12 है, ये सभी जा रहा है, सभी से जा रहा है 24। ओके, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 24 क्यों होगा, क्योंकि 24 4 से भाग जाता है, 8 से भी भाग जाता है,
12 से भी भाग जाता है, तो ये पहला संख्या है जो 4 8 12 से भाग जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा ट्रिक से। तो आप देख सकते हैं बेसिक से भी 24 आया, गुणनखंड से भी 24 आया, ट्रिक से भी 24 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 4 8 12 का एलसीएम निकालने का 3 तरीका आप जान चुके। सबसे पहला तरीका बेसिक तरीका, दूसरा गुणनखंड, तीसरा ट्रिक। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आगे आने वाली वीडियो में पूरा फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं 4 8 12 का लिया था, अगली अगली बार अगली बार 8 12 15 या मतलब कोई भी अलग दूसरा नंबर ले लूंगा, तो वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये पसंद आया ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।